पकड़ने लगा है ज्ञानवापी मुद्दा। ज्ञानवापी पर योगी के मंत्रियों ने दी प्रतिक्रिया। कई विपक्षी दलों के भी बयान आए सामने। सीएम योगी ने दो टूक शब्दों में दी थी प्रतिक्रिया। उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी का मुद्दा अब एक बार फिर तूल पकड़ने लगा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की ज्ञानवापी मुद्दे पर दो टूक शब्दों में दी गई प्रतिक्रिया के बाद विपक्षी दलों की ओर से भी बयान आना शुरू हो गया है। वहीं योगी सरकार में कई मंत्रियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि सीएम योगी ने कहा था कि सरकार की ओर से ज्ञानवापी विवाद का हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। सीएम योगी ने सवाल किया कि ज्ञानवापी के अंदर देव प्रतिमाएं हैं, ये प्रतिमा हिंदुओं ने नहीं रखी है। सीएम योगी ने कहा कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो विवाद तो होगा ही। सरकार ज्ञानवापी विवाद का समाधान चाहती है। मुस्लिम समाज से ऐतिहासिक गलती हुई है, इसलिए उसके समाधान के लिए मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए। आइए देखते हैं क्या कहा योगी के मंत्रियों ने। देखिए, जब तक अदालत में चल रहा है तब तक आप उसको मस्जिद भी कैसे कर सकते हैं। आप ज्ञानवापी कहिए, जब फैसला आएगा तो उस पर जो भी न्यायालय का फैसला होगा वो सबको मान्य होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो बयान आ रहा है उस पर तमाम तरीके से वो कह रहे हैं, उस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य जी चर्चा में आने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। जब से चुनाव हारे हैं तो वो चाहते हैं कि कोई न कोई इस तरह के धार्मिक भावनाओं पर बयान दे करके चर्चा में बने रहें। यही उनका काम है और ये जनता ने उनको नकारा है और आगे भी वो जनता के दिलों में नहीं आ पाएंगे। वो अपने बयान को सहमित रखें तो अच्छा है। और हम लोगों के भारतीय संस्कृति और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम बनाने में वो अपना पूरा कुछ लगा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो अक्षरशः सही है और उस पर हम लोगों कायम हैं और ऐसा ही होना चाहिए। और हम इस भारतीय संस्कृति की स्थापना हम त्रेता में हुए हैं। एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, प्राचीन भारत का इतिहास, और एक मध्यकालीन। तो प्राचीन सही है, मध्यकालीन का मतलब होता है कि हम जब अपनी प्राचीन संस्कृति को कहेंगे तब मध्यकालीन संस्कृति अपने आप खत्म हो जाएगी। तो निश्चित रूप से हर जगह हम तो यह अपील करूंगा मुस्लिम समुदाय से कि उनके धर्म में लिखा हुआ है कि विवादित जगह पर इबादत करना गुनाह है, तो गुनाह न करें बल्कि इबादत करके लोगों को लें। और सबके बच्चे डॉक्टर इंजीनियर पढ़ें। हम लोग चाहते हैं मुसलमान के भी बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बने, वो भी विकास की मुख्यधारा में आए। और केवल धर्म में झोंक कर उन्हें, ये जो नेता हैं दाढ़ी वाले हैं, उनको खाली धर्म का ज्ञान देकर उन्हें विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर रख रहे हैं। और सरकार में, हमारे लोकतंत्र में मुसलमान भी हमारे हैं, इसी देश के लोग हैं, धर्म परिवर्तित कर लिया है और भी तलवार के बदौलत किया है। और जो धर्म तलवार पर बदली गई हो उसको हम लोगों को ज्ञान से और उसे सुविधाएं देकर और भारत की संस्कृति को, भारत के संविधान के, भारत में जैसे रहना होगा वो किसी मजहब और मकतब से नहीं चलेगा, भारत के संविधान से चलेगा। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने योगी आदित्यनाथ के बयान पर सहमति जताते हुए कहा कि कोर्ट के फैसले से पहले उसे मस्जिद भी नहीं कहा जा सकता। उपाध्याय ने कहा कि मुख्यमंत्री ने जो कहा, जो सत्य है वही बताया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सत्य को बताया, जो दिख रहा है वहाँ पर वो बताया है। आप भी जाके देखें, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। उस सो कॉल्ड मस्जिद जो है उसकी 3 दीवारें में हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति, हिंदू प्रतीक चिन्ह, त्रिशूल हो, कमल का फूल हो या स्वास्थ्य कोई अन्य हो, जब वो वहाँ पर दिखते हैं तो ये अपने आप कहानी कहते हैं कि यहाँ पर कभी मंदिर रहा होगा, उसको ध्वस्त करके ये बनाई गई होगी। और अब तो इसकी जो वैज्ञानिक आधार पर सत्य पता लगाने के लिए वहाँ के जिला न्यायालय ने आदेश दिए थे, तो उसमें ऐतराज़ क्या था? अरे सत्य का पता वैज्ञानिक ढंग से लगेगा, जो सत्य होगा वो सामने आएगा, तथ्य सामने आएगा। जब सत्य और तथ्य सामने आएंगे तो किसी के भी पक्ष में आए, किसी के विपक्ष में, स्वीकार सबको करना चाहिए। इस मुद्दे पर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से लेकर समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने पलटवार किया है। शफीकुर रहमान ने तो यहां तक कह दिया कि कानूनी तौर पर यह मुसलमानों की मस्जिद है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है तो फिर इस तरह की बयानबाजी आखिर हो क्यों रही है? यूपी की बात के लिए संवाददाता फैज अहमद की रिपोर्ट।